नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि 2011 से लेकर के 24 तक पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर सारे वीडियो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तब आपके 120 प्लस नंबर आने की संभावनाएं रहेगी फ्रेंड्स, और सीटेट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए, और इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको भी जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। तो ऑप्शन ए मानकीकृत बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण, ऑप्शन बी बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, ऑप्शन सी साल के अंत में परीक्षाएं, और ऑप्शन डी केस अध्ययन। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी केस अध्ययन प्रक्रिया। क्या है? केस अध्ययन तरीका जो है बहुत अच्छा है, जिससे कि विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने में हेल्प करता है। राइट ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि केस अध्ययन विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। केस स्टडी अध्ययन किसी समूह, समस्या एवं परिस्थिति आदि का समयावधि विशेष में अध्ययन करना एवं किसी प्रकरण विशेष की छानबीन करने की प्रक्रिया को केस अध्ययन कहा जाता है। केस अध्ययन किसी भी वस्तु, स्थिति, परिस्थितियों का भली भांति गहनता या बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना, यह एक प्रकार का शोध कार्य होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का शोध कार्य होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, ऑप्शन बी वे हमेशा सुस्त होते हैं, ऑप्शन सी वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, ऑप्शन डी उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा राइट ऑप्शन। उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई होती है, मीन्स जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि पठन वैकल्य मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है से जूझते विद्यार्थियों को अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है। डिसकैलकुलिया क्या होता है फ्रेंड्स? तो गणितीय संबंधी जो कैलकुलेशन संबंधी जो कठिनाई होती है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है फ्रेंड्स? तो लिखने संबंधी कठिनाई को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ क्या, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया जो होता है पठन संबंधी विकार है, इसे अपठन विकार भी कहा जाता है। अपठन विकार भी कहा जाता है। यह समस्या विशेष रूप से मनुष्य द्वारा निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी विकार है या लेखन अक्षमता है, इससे ग्रसित व्यक्ति को सही वर्तनी लिखने में कठिनाई होती है। यह अधिगम संबंधी अक्षमता या विकार है। अधिगम संबंधी अक्षमता या विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है। ऑप्शन ए मुख्य धारा को, ऑप्शन बी बहिष्करण को, ऑप्शन सी एकीकरण एक समाकलन, और ऑप्शन डी समावेशन को। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समावेशन को। क्या फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा।
आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधी स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल समावेशन प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि समावेशन बिना किसी भेदभाव की विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ एक ही स्कूल में तथा एक ही कक्षा कक्ष में बैठा कर शिक्षा देने की बात करता है। क्या करता है? शिक्षा देने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। तीसरे दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? ऑप्शन ए दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, ऑप्शन डी आवर्धक लेंस, ऑप्शन सी बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन डी अस्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दृश्य अव्यवस्थित नोट्स। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए दृश्य अव्यवस्थित नोट्स देने से बचना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि तीक्ष्ण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को दृष्टि अव्यवस्थित नोट्स देने से बचना चाहिए, जबकि आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें तथा अस्पर्शनीय मानचित्र एवं आलेख, इन सभी को क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सभी शिक्षण सामग्रियां उसके अध्ययन में सहजता लाती हैं, जिससे वह बिना किसी समस्या के अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ समायोजित हो सकता है तथा अध्ययन कार्य को पूर्ण कर सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं, ऑप्शन बी वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं, ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स कि वे किसी कार्य पर काम करते हुए आसानी से विचलित हो जाते हैं, ऑप्शन डी उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में यह कथन कि उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है सही नहीं है, जबकि उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं तथा वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। यह सभी लक्षण अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती हैं? ऑप्शन ए व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ऑप्शन बी सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक नम्यता, ऑप्शन डी अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करने की सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। स्वालीनता ऑटिज्म एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे ग्रसित बच्चे खुद में खोए रहते हैं एवं दूसरों के साथ सहज नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106
6 क्या है, ध्यान से देखिएगा। अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अविलक्षण अक्सर पाया जाता है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, ऑप्शन बी बहुत सचेत होना, ऑप्शन सी लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, ऑप्शन डी आकुल होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आकुल होना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी आकुल होना अविलक्षण अक्सर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार में ध्यान देने की कमी और अत्यधिक सक्रियता, आकुल होना अविलक्षण होते हैं। इसे एडीएचडी कहा जाता है। एडीएचडी की समस्या ऐसे परिवारों में अधिक बिगड़ सकती है जहां घर में तनाव का वातावरण रहता है और जहां बच्चों की पढ़ाई पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। एडीएचडी एक विकासात्मक विकार है। यह एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। यह प्रायः बचपन में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित रूप में स्वरूप प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। ऑप्शन सी संप्रत्ययों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाने चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कि जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। क्या करना चाहिए? जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी की दृश्य क्षमता प्रभावित रहती है। ऐसे बच्चे कक्षीय गतिविधियों में भाग तो लेते हैं परंतु लिखित सामग्रियों, श्यामपट्ट के आरेखों व जानकारियों को अच्छी तरह से समझने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। अतः ऐसे विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को अपनी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी का अधिगम सुसाधित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 108, पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डैश में और गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डैश में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। ऑप्शन ए वाचन और लिखने में और अंकों के हेरफेर में, ऑप्शन बी अंकों के हेरफेर शब्दवर्तनी में, ऑप्शन सी शब्दवर्तनी शारीरिक समन्वयता में, ऑप्शन डी शारीरिक समन्वयता कहानी लेखन में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स वाचन और लिखने अंकों के हेरफेर में होगा। राइट ऑप्शन ए। मीन्स कहने का मतलब ये पढ़ने संबंधी समस्या है तो वाचन और लेखन हो जाएगा, और गुणज संबंधी समस्या मतलब गणित वाली समस्या है तो क्या हो जाएगा? अंकों के हेरफेर। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा कि पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी वाचन और लेखन में तथा गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी को अंकों के हेरफेर में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। इसमें अक्षरों के लिखित रूप और उनके उच्चारण के संबंध की पहचान करने में दिक्कत होती है, जिस कारण बच्चों को अपने अक्षरों को पढ़ने में समस्या होती है। और गुणज वैकल्य क्या है फ्रेंड्स? डिसकैलकुलिया जिसको बोलते हैं। डिसकैलकुलिया एक सीखने की कठिनाई है जो किसी व्यक्ति की बुनियादी क्षमता को प्रभावित करती है, जिसे बच्चा अंक गणित जैसे जोड़ घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाओं को समझने में चुनौती महसूस करता है तथा गणना में गलतियां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, कक्षा में एक दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, ऑप्शन बी संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए, ऑप्शन सी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी
उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? राइट ऑप्शन है जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखेगा। कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को अध्यापिका को जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, जिससे छात्रों को अधिगम करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े, क्योंकि दृष्टिबाधिता से जूझते छात्रों को लिखित तथ्यों विवरणों को देखने में अत्यंत ही समस्या होती है, जिससे वे एक समुचित समझ नहीं विकसित कर पाते। अतः मौखिक विवरण उन्हें उनके अर्थपूर्ण शिक्षण को करने व एक समझ विकसित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 110। एक विशिष्ट अधिगम समर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए लेख के बोध कठिनाई, ऑप्शन बी चलने में कठिनाई, ऑप्शन सी मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, ऑप्शन डी खाने में कठिनाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लेख के बोध कठिनाई। क्या लेख जो लिखा गया उसको समझने में कठिनाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया, मतलब पठन वैकल्य बोलते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि डिसलेक्सिया या पठन वैकल्य एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। अतः लेख के बोध में कठिनाई एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 111। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? तो ऑप्शन ए लंबे समय तक आँख से संपर्क बनाए रखने में, ऑप्शन बी अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, ऑप्शन सी दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑटिज्म, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD भी कहा जाता है, ASD भी कहा जाता है, एक विकास संबंधी विकार है जो जीवन के पहले 3 वर्ष में विकसित होता है और सामाजिक और संचार क्षमताओं के संदर्भ में मस्तिष्क के सामान्य विकास को प्रभावित करता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्र स्थित है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं और कनेक्शन में परिवर्तन से व्यवहार संबंधी कुछ कठिनाइयां पैदा होती हैं। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थियों यदि प्रायः विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 112 क्या है कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए पाठ विषय वस्तु पढ़ने से, ऑप्शन बी तथ्यों को याद रखने से, ऑप्शन सी शारीरिक अंगों के समन्वय से, और ऑप्शन डी अंकों के प्रकलन से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शारीरिक अंगों के समन्वय से। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक अंगों के समन्वय से संबंधित है। बचपन में होने वाली शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार जिसमें स्वस्थ दिखने वाले बच्चे सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। बच्चों में शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार अकेले हो सकता है या इसके साथ दूसरे शारीरिक विकास संबंधी विकार हो सकते हैं, जैसे ध्यान ना लगा पाना, अति सक्रियता विकार ADHD जिसको बोलते हैं,
यह आमतौर पे बच्चों के बड़े होने तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अभिकथन ये दिया हुआ है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर क्या है, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए दिया हुआ क्या, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। समावेशी शिक्षा विशेष बालकों तथा सामान्य बालकों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण समग्र व समावेशी शिक्षण की व्यवस्था है। समावेशी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार कथन ए सही है। समावेशी शिक्षा नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ अक्षम बच्चों को शामिल करने का प्रावधान प्रदान करती है, जिसमें सभी बच्चों को उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित किया जाता है। इस प्रकार का कथन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्तुत करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। ऑप्शन ए, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। ऑप्शन बी, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। ऑप्शन सी, उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना। ऑप्शन डी, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम उपागम में निरंतरता रखना प्रभावी होगा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक को एक साथ एक समय में तथा एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान करना की जाती है। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता तभी दूर होती है जब सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। ऑप्शन ए, लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना। ऑप्शन बी, धीमा क्रियाशीलता स्तर। ऑप्शन सी, आवेगशीलता। ऑप्शन डी, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आवेगशीलता। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, आवेगशीलता होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण आवेगशीलता है। आवेगशीलता से ग्रसित व्यक्ति किसी कार्य को बिना पूर्व विचार किए करता है। आवेगशीलता व्यक्ति किसी तथ्य को प्राप्त करने में प्रतिबिंब या परिणामों पर विचार नहीं करते। यह परिणाम को तुरंत प्राप्त करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ही फैसला करते हैं। ADHD का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए, अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी, अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर
होते हैं। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। ऑप्शन डी अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। अधिगम अशक्तता में किसी प्रक्रम को पढ़ने में अक्षमता, गणित के सवाल को हल करने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता इत्यादि अधिगम विकार उत्पन्न होते हैं। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमता निम्न हैं, जैसे क्या है डिसलेक्सिया। क्या है फ्रेंड्स, अब इसमें से देख लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है डिसलेक्सिया जो है पाठन संबंधी पढ़ने संबंधी विकार है, और डिस्कैल्कुलिया क्या है गणित संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है, और डिस्प्रैक्सिया क्या है वाक संबंधी विकार है। डिस्फैक्सिया था। डिस्प्रैक्सिया क्या है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी डिस्प्रैक्सिया है। अफेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी विकार है। और आर्थोग्राफिया क्या है वर्तनी संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 170। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। ऑप्शन ए दृश्य गतिज, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी क्रिया आधारित, और ऑप्शन डी बहुसंवेदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्रिया आधारित प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए अधिगम का क्रिया आधारित तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। दृश्य गतिज, व्याख्यान, बहुसंवेदी ये तीनों श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली होता है। श्रवण बाधित से तात्पर्य वे बालक होते हैं जिनमें सुनने की क्षमता सामान्य बालकों में कम होती है, और श्रवण बाधित दिव्यांग का एक प्रकार है। कुछ प्रमुख दिव्यांग संस्थाएं निम्न है। कौन कौन सी प्रमुख दिव्यांग संस्थाएं हैं, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्था कहाँ पे है, तो देहरादून में है। और राष्ट्रीय मानसिक बौद्धिक दिव्यांगजन संस्था कहाँ पे है, तो सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय वाक और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई अलियावरगंज में है। और राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्था कोलकाता में है। नोट आयोग ने इस उत्तर को बी माना है, जो कि गलत उत्तर है। इसका उत्तर सही विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 118। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। ऑप्शन ए चलचित्र वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाना, ऑप्शन बी मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स कि संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, ऑप्शन डी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। श्रवण बाधिता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें किसी व्यक्ति की कान के माध्यम से पूरी तरह से ध्वनि सुनने की क्षमता क्षीण हो जाती है। मीन्स कान से वो बच्चा सीख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, जिससे श्रवण बाधित बच्चों को कहे गए प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनने में कठिनाई होती है। वे अक्सर संकेतों और दृश्यों के साथ सहज होते हैं। ऐसे बालकों के सफल समावेशन के लिए निम्न पद्धतियों का प्रयोग सहायक होगा। और क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षकों को यह जांचना चाहिए कि सभी चलचित्र और वीडियो
को अनुशीर्षक उपशीर्षक हो और वह सटीक हो। संचार संप्रेषण बढ़ाने के लिए मौखिक रूपों के स्थान पर दृश्यों का उपयोग करना चाहिए। विशेष शिक्षकों का सहयोग लेना चाहिए जिससे शिक्षक को अक्षम बच्चों की आवश्यकता को समझने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं इसको भी कमेंट करके बताइएगा। आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।